ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता होगा कि 25 सितंबर को श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाली जो एकादशी है वो आ गई है। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी किसी भी मनोकामना को लेके तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप जो कुछ भी मांग लोगे वो मिलेगा। बस थोड़ा सा तरीके से एक ओम बना करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चले जाना। जो भी बीमारियां होंगी वो तो ख़त्म होंगी, साथ ही साथ जिस कामना से उपाय को करोगे वो आपके विशेष भी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाली एकादशी पे जो 4 बहुत ही प्यारे से उपाय होते हैं उन्हीं की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जो उपाय आपको सबसे ईजी, सबसे आसान लगेगा, कोई सा भी एक उपाय कर लेना। ठीक है, चलो समझते हैं इस पहले उपाय को जो हमें ओम बनाना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा घी, है ना। आपको ज़रूरत होगी गौ माता का, यानी कि गाय के घी की। यहीं पे काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे, भैया हमें नहीं मिलती गौ माता का घी, तो हम क्या करें। नहीं मिलती, परेशान मत हो। अगर घी नहीं मिलता है तो घी की जगह पे आप शहद ले सकते हो। शहद तो मिलेगा ना, कितने भी छोटे शहर में रहो, बड़े शहर में रहो, शहद तो मिल जाएगा। या तो शहद ले लो या फिर घी ले लो। और उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना अपने घर से, और इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। देखो फेस रख लेना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में या तो घी है, आपके पास में या तो शहद है। ठीक है, यही 2 चीज़ें तो हैं। जो भी चीज़ आपको ईजिली मिल जाए, सबसे पहले आपको लेपन करना होगा उस शहद या फिर घी का माता अशोक सुंदरी के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। देखो अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो तो आपको लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, और उसके बाद यहीं से फिर से उठाओगे शहद को या फिर घी को और महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करोगे तो आपको फिर क्या करना है, इसी लेपन से अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करना है जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं, और यहीं पे उसी घी या फिर शहद से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक ओम का निर्माण कर देना, जैसे मैंने देखो यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। यह तो बात हो गई मनोकामना पूर्ति के लिए। बट अगर यह उपाय आप किसके लिए कर रहे हो, बीमारी को दूर करने के लिए कर रहे हो, तो चाहे आपके पास में घी है और चाहे आपके पास में शहद है, उसका लेपन आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र जरूर बोलना जो भी व्यक्ति आप के घर में बीमार पड़ा हुआ। घी लेके गए हो तो घी, शहद लेके गए हो शहद। उससे फिर क्या करोगे, फिर जो लेपन किया है फिर उसी को अपनी 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके एक ओम का निर्माण करोगे, और इसी ओम में से एक छोटी सी बिंदी को लेना, छोटी सी कटोरी में रोक लेना और लेके चले जाना। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको चटा देना या फिर खिला देना। एक चीज़ का और ध्यान रखोगे, जब भी आप लेपन करेंगे, कोई उपाय करेंगे, तो उपाय करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल, जो तांबे का लोटा आप अपने घर से लेके गए हो, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ज़रूर समर्पित करेंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात मेरी। करके देखिएगा ये ओम वाला उपाय, आपकी जितनी कामना होगी, जो भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ बीमारियां भी आपके घर की दूर ज़रूर होंगी। ठीक है, यहाँ पर हम सभी लोगों ने अपने पहले उपाय की बात कर ली है। देखो पीछे से जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है उसको आप इग्नोर करना, सिर्फ मेरी बातों को ध्यान देना। बगल में काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, देखो चलो दूसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं। ये दूसरा उपाय भी आपको करना होगा ओम बना करके। कैसे? अब इस उपाय के सबसे पहले समझ लो कि बेनिफिट क्या है। इसका बस एक फ़ायदा है, बीमारी के लिए नहीं कर सकते, आपको इस उपाय को इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लाल चंदन। ठीक है, तो ऐसे आप लाल चंदन लेना और इसका पेस्ट बना लेना। जितना घिसोगे इस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद लेनी होगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 5 बेलपत्र, गिन करके 5 बेलपत्र लेना। जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन से बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती होती है उस पर एक ओम का निर्माण करोगे। उन सभी 5 की 5 बेलपत्र पर ओम का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण हो गया। फिर क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना, और लेके इन सभी चीज़ों को चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले बेलपत्र समर्पित नहीं करेंगे ओम वाला, सबसे पहले जो जल लाए हो अपने घर से वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, जल को चढ़ाना, अपने हाथों से महादेव का जो शिवलिंग है अच्छे तरीके से पोंछ देना। पोंछने के बाद आप
आपके पास में 5 बेलपत्र है ओम बना हुआ। कोई ज़रूरी नहीं कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही आप उस बेलपत्र को रखो, नहीं, पूरे शिवलिंग पर कहीं पर भी 5 जगहों पे चाहो तो रख दो या फिर चिपका दो, अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ओम वाली 5 बेलपत्र जो भी व्यक्ति चढ़ा देता है उसकी सारे विशेष सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। तो इस उपाय को भी आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। 2 उपाय हो गए। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। इस उपाय के भी क्या फ़ायदे हैं। कोई भी कष्ट हो आपके जीवन का, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बहुत दिनों से परेशान हो, इस उपाय को करना ही करना है। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है ना, तो हमें लेनी होगी 2 बेलपत्र, ठीक है। इस उपाय को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा नियम इसमें फॉलो करने हैं। 2 बेलपत्र ले लिया, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, एक तांबे के लोटे में जल भरोगे, ठीक है ना। जल कहाँ से होना चाहिए, आपका अपने घर से। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा बताता हूँ फेस होगा किधर, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो आपके पास में 2 बेलपत्र है और एक तांबे के लोटे में जल है। नियम समझेंगे, ये उपाय 5-5 वाला है। कैसे, जो पहली बेलपत्र होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित करनी है। डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ, बिल्कुल सीधा सीधा रखना, ठीक। जो दूसरी बेलपत्र होगी वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती हो जाएगा वो होगा आपकी तरफ। बेलपत्र तो समर्पित हुआ। अब यहाँ पे 5-5 वाला सिस्टम क्या है समझो। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है ना, तो उसी तांबे के लोटे से जल 5 बार आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है उस पे समर्पित करोगे। थोड़ा थोड़ा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। पूरा जल नहीं चढ़ा देना है, आधा जल 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाओगे और जितना जल, आधा जल आपके कलश में बचा होगा वो आधा जल 5 बार आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है उसके ऊपर समर्पित करना होगा। थोड़ा सा नियम से थोड़ा सा ये उपाय डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना है। अपनी कोई भी जीवन के जितने भी कष्ट होंगे वो सारे कष्ट आप पे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो करके इस उपाय को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय क्या है, बहुत प्यारा है कि अगर क्या है बताऊंगा, लेकिन अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है ना। अब इस उपाय के सबसे पहले समझो कि बेनिफिट क्या है। इसका बस एक फ़ायदा है, वो है बीमारी, है ना। कोई भी व्यक्ति आपके घर में है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, तो इस उपाय को करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है, एक बेलपत्र मात्र लेनी है, बहुत प्यारी सी, बहुत ज़्यादा सुंदर सी, ठीक है। ले लिया, उस एक बेलपत्र को लेके कहाँ पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाना। कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे जाना। साथ ही साथ अपने साथ लेके जाओगे एक दीपक, ठीक है, और ये दीपक घी का होना चाहिए। 2 बत्ती वाला दीपक लेना और इसमें से कोई भी एक बत्ती जलाना। सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए उसका मुख, बाकी किसी की भी दिशा रख लेना, है ना। दीपक जला दिया। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को यहीं पे बेल पेड़ के नीचे रखोगे, जिसकी डंडी हो जाएगी आपकी तरफ और जो पत्ती होगी वो होगी बेल पेड़ की तरफ। जब उस बेलपत्र को रखोगे उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखना, माता सती यानी कि माँ पार्वती और भोले शंकर का स्मरण करना। जो भी बीमारी आपको है या फिर आपके घर में है उनका स्मरण करना, प्रार्थना करना कि हमारी ये बीमारी आप ठीक कर दें, ठीक है, प्रार्थना करना। और जब ये दीपक ठंडा हो जाए तब तक आपको 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना। जब दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, इस एक बेलपत्र को उठाना और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, माता सती और भोले शंकर का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को खिला देना। जैसे ही मैंने बोला खिला देना, काफ़ी लोग कहेंगे भैया हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो उस बेलपत्र को सूखने के लिए रख दो। जब वो बिल्कुल सूख जाएगा ना, उसके पत्ते सूख जाएंगे, तो वो उसको ऐसे
हाथों से रगड़ करके पाउडर बना लो, और जब भी कोई चीज़ खाने बैठो तो उसमें हल्का हल्का डाल लो, और उस एक बेलपत्र को किसी भी तरीके से आपको खा लो, सुखा के, कच्चा खा लो, ऐसे करके खा लो, चबा कैसे भी करके खा लो, बस खा लेना। जितनी बीमारियां होंगी वो सारी बीमारियां आपकी ख़त्म ज़रूर होंगी। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाया है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। मेरी फ़ीस सभी लोग दे के जाएंगे, और वो है कि वीडियो को शेयर करिएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ भी हो, शेयर करेंगे, ठीक है। जितने भी लोगों को कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।